सोलर पैनल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। पोली, मोनो, हाफ कट, बायफेशियल पैनल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आज तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे, जिसमें हर पैनल को अच्छा बताया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिया के 3 ऐसे बेस्ट पैनल जो सोलर पैनल के मामले में आपकी सोच को कंप्लीटली बदल देंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि बेस्ट सोलर पैनल जो है उसकी एक परिभाषा है? आपकी नज़र में बेस्ट सोलर पैनल की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? कमेंट करके आप मुझे अभी के अभी बताइए। वीडियो जब ये एंड होगा तो संभव है कि आपकी अभी तक की जो डेफिनेशन है बेस्ट सोलर पैनल की वो चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो बेस्ट वर्ड है कि कौन सा पैनल सबसे बेस्ट है, तो एक बेस्ट वर्ड की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो मेरी नज़र में बेस्ट सोलर पैनल वो पैनल है कि कीमत सबसे कम हो, बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में काम करता हो, वारंटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती हो, लाइफ बहुत ज़्यादा मिलती हो, और जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं या जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसमें पैनल की खराब होने या टूटने की संभावनाएं ऑलमोस्ट जीरो हो। सबसे कम कीमत में अगर हमें ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं तो मेरी नज़र में ये वाला पैनल बेस्ट है। साथ ही आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा पैनल कहाँ लगाना चाहिए। कई बार होता यह है कि आप सोलर पैनल लेने जाते हैं, दुकानदार ने जो पैनल आपको दे दिया सो ठीक, बस आप पैनल की जो है वो प्राइसिंग की बात करते हो कि वो पैनल 30 रुपए वाट है, वो 35 रुपए वाट है, वो 38 रुपए वाट है। पर किस पैनल को कहाँ लगाना चाहिए वो आपको ना तो कोई दुकानदार बताता है और ना ही आपको किसी और सोर्स से आप ये जान पाते हैं कि किस पैनल को कहाँ यूज करना चाहिए। अगर आपको 1 या 2 पैनल कहीं लगाने हैं तो कौन सा पैनल लगेगा, कहीं आपको 5-10 किलोवाट लगाना है तो कौन सा लगेगा, आपको किसी ई व्हीकल में पैनल लगाना है, एग्रीकल्चर यूज के लिए पंप लगाना है, मोटर चलानी है तो उसके लिए कौन सा पैनल लगेगा। तो हर यूज के हिसाब से एक अलग पैनल होता है। तो ये सब आज आपको इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आपने बहुत सारा गूगल पे भी नॉलेज ली हो सकती है या फिर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हो सकते हैं, पर कुछ पैनल्स जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, कुछ पैनल की टेक्नोलॉजी अंडर R&D है। अभी तक जो आपको फिजिकली देखने को पैनल मिलेंगे उसमें 2 टाइप की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला है सिलिकॉन पैनल्स। तो जिस सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है उसको सिलिकॉन पैनल जो है वो बोलते हैं। अब सिलिकॉन पैनल के ही आप बहुत सारे जो है टाइप्स देखते हैं, जिसमें पोली पैनल्स आप देखेंगे जो नीले कलर के सेल्स आप देखते हैं, उसके बाद में ब्लैक कलर का आपको मोनो देखने को मिलता है। अब आजकल जो लेटेस्ट में आप देखेंगे तो हाफ कट सोलर पैनल्स का बहुत जोर है। 2 पैनल को एक पैनल में ही डाल दिया गया है, तो उसको एडवांटेज ये है उसका कि उसके एक अगर पोर्शन पे किसी वजह से शेडो आ जाए तो दूसरा जो पार्ट है उसका पैनल का वो प्रॉपरली काम करता रहता है। असल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पर बताया इस तरह ही जाता है। चौथा बायफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से काम करता है। बायफेशियल पैनल में भी आपको 2 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एन टाइप और पी टाइप। थोड़ा सा रेट वाइज दोनों में फर्क होता है, एक पैनल सस्ता है, दूसरा महंगा है। तो ये 4 कॉमन जो है वो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो चारों टेक्नोलॉजी का जो बेसिक फर्क है बस वो ये है कि अगर आप पोली पैनल ले रहे हैं तो पोली पैनल के 1 किलोवाट का प्रोडक्शन आपको 3.5 से 4 यूनिट मिलेगा। आपने मोनो हाफ कट आप ले रहे हैं तो 4 से 5 यूनिट के बीच में आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बायफेशियल पैनल ले रहे हैं तो 1 किलोवाट के पैनल में ही आपको 5 से 6 यूनिट का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो जगह लगी कम और आपको एनर्जी मिली ज्यादा। अगर प्राइस वाइज आप बात करो तो तीनों पैनल की ही कीमत सेम है। 30 रुपए वाट का पैनल लेंगे तो 4 यूनिट दे रहा है, 35 रुपए वाट का आपने लिया तो 5 यूनिट और 40 रुपए का लिया तो आपका 6 यूनिट। तो प्राइस वाइज आप कैलकुलेट करें तो सभी पैनल सेम है कि ये पैनल सस्ता है और दूसरा जो पैनल है जो हाई इफिशियंसी का पैनल है वो महंगा है। तो एक्चुअली वो महंगा नहीं है, वो सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। अब दूसरे टाइप का जो पैनल आपको देखने को मिलता है वो है पेरिस्काइट सोलर पैनल। आजकल मार्केट में आपने पेरिस्काइट पैनल से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं सुनी होंगी कि जिसने जो सोलर पैनल की इफिशियंसी के रिकॉर्ड हैं उसको ब्रेक कर दिया। इवन 45% की इफिशियंसी तक भी पेरिस्काइट ने ले ली। अगर आपने मेरा वीडियो पेरिस्काइट सोलर पैनल के ऊपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको पेरिस्काइट सोलर पैनल से रिलेटेड जो मेरा वीडियो है को लिंक में देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप पेरिस्काइट सोलर पैनल से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब पेरिस्काइट जो सोलर पैनल है वो आपको इंडिया में देखने को अभी नहीं मिलने वाला है, बाकी यूएसए और जर्मनी में पेरिस्काइट सोलर पैनल को आज की डेट में कॉमन
होने जा रहा है और वहाँ पे लोग पेरोस्काइट सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं। पेरोस्काइट सोलर पैनल का जो मेन डिसएडवांटेज है वो है लाइफ का। पेरोस्काइट सोलर पैनल की लाइफ थोड़ी कम होती है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तक होती है। पर इफिशियंसी की बात करें तो जो अभी सिलिकॉन बेस्ड पैनल हैं उनकी इफिशियंसी को इन पैनल ने ब्रेक कर दिया है। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू समझा दिया कि इतने तरह के पैनल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कौन सा पैनल आपको लेना चाहिए, किस यूज के लिए लेना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया कि पैनल कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कि जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल पैनल हैं उनमें कौन कौन से पैनल हैं और 3 बेस्ट सोलर पैनल कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जो नंबर 1 सोलर पैनल होने वाला है वो तो आपको बिल्कुल चेंज कर देगा, आपका माइंड चेंज कर देगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं नंबर 3 से। तो नंबर 3 पे जो है वो है 12 वोल्ट का सोलर पैनल। अब 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है वो अक्सर आपने देखा होगा, कई बार दुकानदार देखे होंगे, दुकानदारों की दुकान के बाहर 100, 150, 200, 210 वोल्ट या 420 वोल्ट का पैनल भी आपको देखने को मिल सकता है 12 वोल्ट में। तो मोस्टली मार्केट में आप देखेंगे तो करीब आपको 200 वाट तक का पैनल जो है वो तो नॉर्मल पोली और मोनो में देखने को मिलेगा। बाकी 400 वाट से ऊपर का 12 वोल्ट में आपको पैनल देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्सस इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो 420 वाट में भी 12 वोल्ट का पैनल बनाती है और वो पैनल जो है वो बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का होता है। अब ये 12 वोल्ट का जो पैनल है, ये कंपनी आप कोई भी लीजिए, जो भी कंपनी आपको पसंद हो, ये पैनल जो है ये नंबर 3 पे मैंने इसलिए रखा कि इस पैनल को आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है पर इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसका एडवांटेज जो है, फर्स्ट इस पैनल का एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक पैनल लगाना है, माना कि आपको एक 150 एच की बैटरी चार्ज करनी है या फिर आपको एक दिन भर डायरेक्ट कोई लोड चलाने हैं जिसमें आपका पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, तो इस तरह के आपको लोड चलाने हैं जो कि डीसी लोड होते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए जहां पे आपको सीधे लोड सोलर पैनल से चलाने हैं तो उन लोड के लिए ये पैनल बेस्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि साहब छोटे छोटे पैनल आप लीजिए, 150 वाट के पैनल लीजिए, वो ज़्यादा लेवल होते हैं, ज़्यादा आपको इफिशियंसी मिलती है। तो बिल्कुल गलत बात है। जितने नंबर ऑफ पैनल आप छोटे लेंगे उतना ही आपको इफिशियंसी में लॉस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है, 2, 3, 4 किलोवाट का आपको पैनल डालना है तो फिर 12 वोल्ट का पैनल नहीं है। 12 वोल्ट का जो पैनल है वो उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, जिन लोगों को नंबर ऑफ पैनल एक रखना, या जिन लोगों को ऐसा है कि रोज पैनल बाहर निकालना है, शॉपकीपर हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल बजट ही नहीं है। तो आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा अंडर 20,000 वाला कि 20,000 रुपये से भी कम आप अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। तो ये एक पैनल ही इतना पावरफुल होता है कि पूरे दिन आपका पंखा चला सकता है, आपका कूलर चला सकता है, आपका टीवी चला सकता है और आपकी बैटरी को भी चार्ज कर सकता है अगर आप 420 वाट का पैनल लेते हैं। अब सभी टाइप के पैनल्स में आपको कई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको पोली में भी मिल जाएगा, मोनो में भी मिल जाएगा और बाइफेशियल में मिल जाएगा। तो अगर आपको जीरो स्ट्रक्चर पर पैनल लगाना है, मतलब कि आपकी छत से बिल्कुल चिपका हुआ आपको पैनल लगाना है, उसको जीरो स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो फिर आप सिंगल साइड पैनल ले सकते हैं, मोनो पैनल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपनी छत से करीब 2.5 से 3 फीट अपने पैनल की हाइट रख सकते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाइफेशियल पैनल के साथ में ही जाएं। अब नंबर 1 जो पैनल होने वाला है वो तो बिल्कुल कमाल ही होने वाला है। ऐसा पैनल की फीचर्स शायद ही आपने सुने होंगे। बात करते हैं अभी नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे जो पैनल है वो है 24 वोल्ट का पैनल। मार्केट में सबसे ज़्यादा ये पैनल बिकता है। 330-335 वाट से शुरू होकर 700 वाट तक का पैनल आपको देखने को मिल सकता है। 2x1 मीटर से इस पैनल का साइज शुरू होता है और करीब 2.5x1.5 मीटर तक का पैनल ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वाले पैनल में मोनो के हाफ कट टैल है वो उनका यूज किया जाता है। और नंबर 2 पे मैंने इसको इसलिए रखा है इस पैनल को कि ये पैनल आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, 2 किलोवाट लगाना है, 10 किलोवाट लगाना है, 20 किलोवाट लगाना है, 50 किलोवाट लगाना है, जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट में ये वाला पैनल सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल जो है वो शुरू हो जाता है प्राइसिंग का इसी में, क्योंकि इस सेगमेंट में सभी कंपनियां काम करती हैं और इस सेगमेंट की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो झोल है वो ये है कि अगर आप 1 किलोवाट पैनल लेने जा रहे हैं तो 1 किलोवाट पैनल आपको पोली टेक्नोलॉजी का मिलेगा आपको 30 रुपए वाट का, और अगर आपने बाइफेशियल पैनल लिया तो आपको मिला वो मतलब 40 रुपए वाट का। तो आपको लगेगा कि यार 30,000 रुपये में मेरे को 1 किलोवाट मिल रहा है और 40,000 रुपये में भी 1 किलोवाट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 30,000 रुपये वाला पैनल ले लूँ। इसमें ही बाइफेशियल में जैसे बात, बाइफेशियल में भी आपको 30 रुपये वाट मिल जाएगा और आपको लगेगा कि यार वो भी बाइफेशियल ये भी बाइफेशियल, एक 30 रुपये वाट का पैनल, एक 40 रुपये वाट का, तो आखिर मैं 30 रुपये वाट का पैनल क्यों नहीं ले लेता हूँ।
सस्ता पड़ा मुझे, सिर्फ कंपनी का ही तो फर्क है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसको कोई क्लियर नहीं करता है। अब इसमें पहले पोली के साथ में मैं कंपेरिजन बता देता हूँ कि पोली पैनल अगर आपको 30 रुपए का मिला, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मार्केट में आपको 25 का भी मिल सकता है और 35 का भी मिल सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपने 30 रुपए वाट का आपने पैनल लिया तो 30 रुपए वाट में आपको पूरे दिन जो जनरेशन मिला वो मिला 4 यूनिट का अधिकतम, क्योंकि आप पैनल जो लगवा रहे हैं वो जनरेशन के हिसाब से लगवा रहे हैं। दूसरा, अगर आपने बाइफेशियल पैनल लिया 40 रुपए वाट का तो जनरेशन वहां पे मिला आपको 5.5 से 6 यूनिट का। एक तो डिफरेंस ये है, वहां पे पैसे आपने कम दिए तो जनरेशन भी आपको कम मिला, प्रोडक्शन आपको कम मिला। यहाँ आपने पैसे ज्यादा दिए तो आपको यहाँ पे जनरेशन भी ज्यादा मिला, प्रोडक्शन भी ज्यादा मिला। दूसरा है लो लाइट कंडीशन में पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाता है कि लो लाइट कंडीशन में पैनल किस तरह परफॉर्म करता है। तो जो बाइफेशियल पैनल है वो लो लाइट कंडीशन में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसलिए देता है क्योंकि दोनों साइड पैनल के होते हैं, मतलब फ्रंट साइड भी होता है उसका, बैक साइड भी होता है, तो दोनों साइड से पैनल काम करता है, इसलिए उसका प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो लो लाइट कंडीशन में पोली पैनल के मुकाबले बाइफेशियल जो पैनल है वो आपका काम करता है। मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, अगर आपने बाइफेशियल पैनल लगा लिया और अगर आपने एन टाइप का लगाया हुआ है तो आप यकीन जानिए कि आपका कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जिस दिन पैनल का प्रोडक्शन 0 हो जाए, वेदर कंडीशन चाहे कुछ भी है। बाइफेशियल में ही 2 टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, पी टाइप, एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप की पहचान ये है, मैंने आजकल कई लोगों का देखा है कि बाइफेशियल ही पैनल है पर वो पैनल मिलेगा आपको 30 रुपए का और एक पैनल आपको मिल रहा है 40 रुपए का। तो फर्क ये है कि जो पैनल 25 साल वारंटी में है वो आपके मोस्टली पी टाइप होते हैं। पी टाइप पैनल में डिग्रेशन रेट जो होता है वो 1 से 3% का होता है, लो लाइट कंडीशन में भी बहुत बेटर परफॉर्म नहीं करता है। तो डिग्रेशन का मतलब यह है कि 1 साल के अंदर आपका पैनल अगर 100 वाट का आपने लिया तो 1 साल के अंदर वो 97 वाट या 98 वाट रह सकता है। पर जो एन टाइप पैनल है उनमें डिग्रेशन जो मिलता है वो मिलता है आपको 0.3%, मतलब कि 100 वाट का पैनल 99 वाट रहने में उसको 3 साल लगेंगे। तो डिग्रेशन बहुत कम है, लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वारंटी भी आपको इसीलिए 30 साल की मिलती है। तो अगर आप एन टाइप का पैनल ले रहे हैं तो आप एश्योर कीजिएगा कि आपको वारंटी 30 साल की मिल रही है, तो आप ये मान सकते हैं कि पैनल मेरा जो है वो एन टाइप है। अगर आपने 25 साल की वारंटी वाला पैनल लिया है तो फिर आप ये पक्का मान लीजिए कि वो पी टाइप का पैनल है। अब कंपनी ने जो भी बताया है वो कंपनी जाने। 24 वोल्ट का पैनल जो है वो है नंबर 2 पे। अब मैं यहाँ पे कोई कंपनी जज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि साहब इतना सारा ज्ञान देने की बजाय आप सीधा सीधा बता दीजिए कि किस कंपनी का पैनल लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 98% कंपनियां जो है वो पैनल केवल असेंबल करती हैं, बनाती कोई नहीं है। सब लोग बाहर से सेल मंगाते हैं, कोई चाइना से मंगाता है, कोई जर्मनी से मंगाता है, कोई कहीं से। हर कंपनी जो है वो असेंबलर है ना कि मैन्युफैक्चरर है। तो किसी कंपनी का कहीं कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि कौन कंपनी अच्छा बना रही है और कौन कंपनी बुरा बना रही है, क्योंकि सब लोग असेंबलिंग कर रहे हैं। मैटर करता है कि जो सेल पैनल के अंदर यूज हुआ है वो सेल किस क्वालिटी का है, किस टेक्नोलॉजी का है। अगर वो सेल उसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी का है तो बनाया किसी ने भी मैटर नहीं करता है, वो पैनल आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। और आपने बहुत बढ़िया एक नामी कंपनी का पैनल ले लिया पर उसके अंदर जो सेल यूज हुआ है वो सेल अगर बी ग्रेड है या फिर अंडररेटेड है तो डेफिनेटली अगले 3 से 4 साल बाद आपके पैनल में स्नैक ट्रायल्स बन जाएंगे, हॉट स्पॉट बन जाएंगे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पैनल में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आएगा कि ये पैनल जो है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी कंपनी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कंपनी का लीजिए। आप अपने स्वविवेक से लीजिए। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा पैनल आप लोगों के लिए बेस्ट है और पैनल में जो ये चक्कर है प्राइसिंग वाला, इस चक्कर का एक्चुअल खेल क्या है। अब बात करते हैं नंबर 1 सोलर पैनल की कि नंबर 1 सोलर पैनल कौन सा है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 सोलर पैनल जो है वो है 48 वोल्ट का सोलर पैनल। अब आप बोलेंगे कि 24 वोल्ट का पैनल सबसे ज्यादा बिकता है, 48 वोल्ट का पैनल कम बिकता है, 48 वोल्ट का पैनल जो है वो नंबर 1 कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स 48 वोल्ट का पैनल इसलिए नंबर 1 है कि 48 वोल्ट का पैनल सबसे ज्यादा मल्टीपर्पज यूज किया जाता है। आपको अगर अपना ई रिक्शा है, आपके पास में 48 वोल्ट की ई रिक्शा के अंदर बैटरी होती है, कार है, आपके पास में स्कूटर है, आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैक्सिमम जो है ई व्हीकल्स के अंदर आपको 48 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा पैनल है कि जो आपकी बैटरी को सीधा सीधा चार्ज कर सकता है। मतलब आपको कोई कंट्रोलर नहीं लगाना, बीच में कुछ नहीं लगाना, पैनल आपने धूप में रख दिया और उसके बाद में पैनल को आपने सीधा अपनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करते ही आपका जो पैनल है वो आपकी 48 वोल्ट की बैटरी को चार्ज। तो एक तो इसका ये फायदा है। दूसरा, जो लोग ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर यूज करने हैं, एग्रीकल्चर यूज में क्या है, उनको मतलब समरसेबल चलाना है और अर्ली इन द मॉर्निंग चलाना है और उनके पास में जैसे नेक्सस एक मास्टर बनाता है तो वो एमपीपीटी मास्टर होता है। तो एमपीपीटी मास्टर में क्या है, लो लाइट कंडीशन में आपकी मोटर को
वो चला देगा। पर बहुत सारे लोगों के पास में वीएफडीज होती है, मास्टर नहीं होता। तो वीएफडी के साथ में सिनेरियो ये है कि अगर आप किसान हैं, आपको पंप चलाने हैं, आपको कोई भी मोटर चलानी है सीधा सोलर पैनल से, तो आपको बीच में एक वीएफडी जो है वो ड्राइव लगानी पड़ती है। अब उसमें सिनेरियो ये है कि अब सुबह आपकी जो मोटर है वो चल पाएगी 9 बजे और शाम को 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने 48 वोल्ट का पैनल वहां पे यूज कर लिया तो इस पैनल की जो वीओसी है वो है करीब 90 प्लस। तो इतना हायर इसके अंदर वोल्ट होता है। और पैनल के अंदर मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज बताऊं कि पैनल में दो चीज होती है, एक होता है वोल्ट, एक होता है एम्पियर। तो एम्पियर तो जितनी धूप होगी, मतलब जितना रेडिएशन होगा उस हिसाब से एम्पियर बढ़ता घटता रहता है। पर जैसे ही दिन निकलेगा आप देखेंगे कि आपके पैनल के अंदर जितना वोल्ट होना चाहिए था उतना वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि वोल्ट ज्यादा टाइम रहता है पैनल के अंदर और ज्यादा कांस्टेंट रहता है। पर एम्पियर जो है, एम्पियर ना कांस्टेंट रहता है ना ज्यादा टाइम रहता है। तो अगर आपके पास में वोल्ट ज्यादा है तो आप वोल्ट को ड्रॉप करके एम्पियर को बढ़ा सकते हैं, जो एमपीपीटी काम करता है। तो इस तरह आप लो लाइट कंडीशन में भी इस पैनल को यूज करके ज्यादा जो है प्रोडक्शन किसी भी अपनी मोटर से ले सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फायदा हुआ। अब तीसरा फायदा जो है इस पैनल का वो ये है कि अगर आपके पास में बहुत हाई जो है वो वीओसी वाले इन्वर्टर्स हैं, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत हाई वीओसी के इन्वर्टर आ गए हैं। नेक्सस का ये एक मॉडल है 3 kVA 24 वोल्ट। तो अगर आप उस इन्वर्टर को देखेंगे तो उस इन्वर्टर की वीओसी है 450। तो नॉर्मल आप 24 वोल्ट का भी पैनल उसके ऊपर लगाएंगे तो 24 वोल्ट का पैनल जो मैक्सिमम आप उसके ऊपर लगा सकते हैं 6 पैनल, 3000 वोल्ट का पैनल सपोर्ट है। तो 6 पैनल में भी आपकी वीओसी जो है 300 हो जाती है, मतलब कि उसके मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे इन्वर्टर्स के लिए भी ये पैनल एक बेस्ट पैनल हो जाता है, जहां आपको किसी भी इन्वर्टर की मैक्सिमम जो है एमपीपीटी रेंज तक अपना जो सिस्टम है वो डिजाइन करना है, तो वहां पे आप इस पैनल का यूज कर सकते हैं। अब अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ये 48 वोल्ट का पैनल जो है 420 वोल्ट में भी आपको मिल जाएगा, आपको 580 वोल्ट में मिल जाएगा, 550 वोल्ट में मिल जाएगा। मतलब 3-4 मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। रिक्शे के साइज के हिसाब से, ई रिक्शे के जो साइज होता है उसके हिसाब से भी इसमें पैनल जो है वो बनाया जाता है। तो इस वजह से इसमें ज्यादा मॉडल्स जो है वो मिल जाते हैं, पर बहुत ज्यादा कंपनियां इसको नहीं बनाती। ये वाला पैनल जो है वो नॉर्मली हर कंपनी का नहीं मिलेगा, केवल सेलेक्टेड कंपनी ही ये वाला पैनल बनाती। तो फ्रेंड्स, ये था नंबर 1 सोलर पैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा एक बिल्कुल फेयर जो है वो कंपैरिजन था और आप लोगों को ये मेरा फेयर कंपैरिजन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।